टाइगर का टेरर, शेर का खौफ, ये तो आपने बहुत सुना या देखा होगा, लेकिन क्या तेंदुआ टाउन से आप वाकिफ हैं? आज हम आपको एक ऐसे इलाके में लेकर चलते हैं जहां हर पल दहशत होती है, उसका डर होता है। खेत खलिहान, स्कूल, कॉलेज, हर जगह वो कभी भी दबे पांव कहीं से भी आ सकता है। आता है तो शिकार करता है और फिर लोगों की जान चली जाती है। उसकी आहट ने वहां लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। उस आदमखोर की तलाश में हम वहां पहुंचे जहां उसने कई लोगों को अपना निवाला बना लिया है। पुणे से देखिए हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पिंजरा भी जो लगाया गया है, ये पिंजरा है। वो कभी भी कहीं भी आ सकता है। कभी भी आता है, कभी भी, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। दिन हो या रात, वो किसी की जान ले सकता है। उससे बचना आसान नहीं। अभी देखा है ना हमने, उधर गया वो उधर का अभी नहीं पहना पट्टा तो गर्दन पर करेगा वार। पट्टे में क्या ये पकड़ नहीं सकता है, इसलिए हम पट्टा पहन रहे हैं। यूनिफॉर्म में बच्चे पढ़ाई कर गए हैं तो गले में एक पट्टा पहन करके, ये नुकीले पट्टे पहन के, ताकि इनकी जान बच सके। वो खौफ का दूसरा नाम है। दिन के 12 बजे हैं। भरी दोपहरी में नुकीले कीलों का पट्टा पहने किसान गन्ने के खेत में काम कर रहे हैं। पुरुषों या महिला, हर एक के गले में नुकीली बेल्ट है। हमारी टीम उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूछ रही है कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। तभी उसकी आहट सुनाई देती है। खेतों में हलचल पैदा होती है और फिर जो होता है वो खौफ से भर देने वाला है। बाहर निकलने में डर लगता है। और रात को क्या कोई पहरेदारी देता है, कैसे क्या होता है, या आग जलाते हैं या क्या? आग भी जलाते पर उसको डरता नहीं ना। क्या है, आवाज है? कुछ आवाज आ गई, आवाज आई कुछ, शायद यहाँ पे कुछ हलचल है। देखिए कुछ हलचल है यहाँ पर, शायद कोई हलचल है। चला गया, शायद चला गया। कुछ था यहाँ पर, शायद दिन में कुछ आहट दिखाई दी, शायद तेंदुआ था यहाँ पर। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ आहट यहाँ पे लोगों को दिखाई थी। शायद मामूली बताइए आप, क्या किस चीज की आहट थी? कुछ आहट हुई क्या? कुछ उधर अभी देखा है ना हमने, उधर गया वो उधर का अभी जो आवाज आई वो शायद तेंदुआ दिन में भी आ सकता है। दिन वो उसका ही आवाज है, वो उसका आवाज है, दूसरा है नहीं किसी का आवाज। कैसा आवाज आएगा? हाँ? अभी देखिए, हम आपसे बात कर रहे थे इसी समय जो यहाँ पर तेंदुआ देखिए, इसीलिए यहाँ पर पिंजरा भी जो है वो लगाया गया है। ये पिंजरा है, पिंजरे में उसके लिए जो यहाँ पर खाना भी रखा गया, ताकि ये एक स्पॉट जो है वो डिक्लेयर किया गया कि शायद यहाँ तेंदुआ आ सकता है, बार बार यहाँ देखा जाता है। यही वजह कि यहाँ पर ये पिंजरा लगाया गया है, और यही वजह है कि अभी भी जो यहाँ पर हमें एक तेंदुए की आहट यहाँ पर दिखाई दी। लोगों में जो काफी ज्यादा डर है, काफी ज्यादा खौफ है। क्या यही वजह कि आप लोग काफी डरे हुए गए थे, काफी खौफ है? अभी खौफ कैसा मालूम पड़ेगा? ये हर टाइम ये करता है तो खौफ कैसा मालूम पड़ेगा? इधर खौफ है क्या है? घूमता है हमेशा खौफ का कैसा? हाँ, घूमता है ना उधर, हर दिन घूमता है। आप देखा है ना उधर, हम आवाज सुना ना, वो तो उधर ही रखा था। सोएला होएगा, वो आवाज सुना इसलिए आया दौड़ के। शायद बहुत ज्यादा लोग थे, इसीलिए शायद वो नजदीक नहीं आ पाया, वरना वो ऐसे किसी भी समय वो हमला कर सकता है। लोगों ने इसीलिए जो है यहाँ पर दिन में भी पट्टे पहने हुए हैं। यहां तेंदुआ आतंक का दूसरा नाम है। स्कूल, खेत, खलिहान, कहीं भी जाना हो, यहां के लोग ये नुकीला बेल्ट अपने गले में लगाकर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा नहीं किया तो यहां घूम रहे तेंदुए का वो शिकार बन जाएंगे। महाराष्ट्र के शिरूर तालुका के पिंपलखेड़ गांव में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। वन विभाग ने एक तेंदुए को मार गिराया, जबकि दूसरे आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया है। बावजूद इसके यहाँ पर अभी भी कई और तेंदुओं का खौफ
कायम है। देखिए यहाँ पर कैसे लोग गले में कांटेदार नुकीले पट्टे पहन करके यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पर खौफ के साए में है। रातों की नींद उड़ चुकी है, लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे एक बुजुर्ग हैं, वो भी यहाँ पर गले में नुकीला पट्टा पहन करके यहाँ काम कर रहे हैं। महिलाएं जो हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। दिन की इस वक्त कड़ी धूप है, कड़ी धूप के बावजूद भी आखिर डर किस बात का है? कड़ी धूप है, क्या धूप में भी तेंदुआ यहाँ पर दिखाई देता है? तेंदुआ दिखता है, कभी भी दिखता है, कभी भी आता है, कभी भी उसका कोई टाइमिंग नहीं है। कितने यहाँ पर घटनाएं आपके गांव में हो चुकी हैं? कम से कम 2 जिले में कम से कम 55 के ऊपर गुजर गए लोग पूरा। लेकिन 2000 कम से कम जानवर गुजर गए उसमें भी। सुना आपने, कई लोगों की जान लेने वाला आदमखोर अभी भी इस इलाके में घूम रहा है। उस नरभक्षी की पहुंच यहां के रहने वाले हर शख्स तक है। दरअसल तेंदुआ गर्दन पर ही अटैक करता है और गला घोंटकर अपने शिकार की जान लेता है। ऐसे में अगर गले को सेफ कर लिया गया तो तेंदुए के हमले में बचने के चांस बढ़ जाते हैं। मुझे बताइए कि आप ये पट्टा पहन करके खेत में आती है, दिन भर पहनती है या कब कब इसको पहनने की नौबत आती है? जब जब खेती में आना पड़ता है ना, वो उस टाइम में पहनते हैं। और घर में और कौन कौन है? क्या वो भी डर के साए में है? घर में बहुत आदमी है, लेकिन वो भी डरता है बाहर आने से ना। बाहर आना पड़ता है तो वही पहनना पड़ता है, हाथ में कोयता लेकर आना पड़ता है। तो आप जब दिन में भी, लेकिन आप लोगों को ये पहनना पड़ता है कि दिन में भी डर है इसका? हो, दिन में भी डर है, दिन में भी बाहर आता है ना तो दिखता है ना, डर लगता है तो पहनना पड़ता है। आपने देखा है? हाँ देखा है, सुबह शाम, उसका टाइम कोई नहीं है, कभी भी आता है। क्या आप मुझे बताइए काका, क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को ये पट्टे पहनने की जो नौबत आ गई? पट्टे पहनने के लिए वो हर टाइम दिख रहा है हमको, है ना, दिख रहा है। कभी हमारे ऊपर हल्ला करता है, इसलिए पट्टा है। पट्टे में क्या ये पकड़ नहीं सकता है, इसलिए हम पट्टा पहन रहे हैं। आपने भी अपनों को खोया है किसी को इस हादसे में? हाँ, आपके भी घर में किसी की जान गई, मुझे पता चला। मेरा माँ का जान गई ले। वो कहाँ खेत में काम करते, घर पर थे? अभी सवेरे सवेरे ऐसा वॉकिंग करते थे घर के बाहर। हाँ। तभी मैं पकड़ा है उसको 6 बजे। खेती में 1 किलोमीटर खेत के लेके गया। बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा होगा आपके ऊपर। क्या करेगा, तरी हमारा कैसा है, दिन में ऐसा होता है, रात में तो होएगा ही भी। हम घर के बाहर कैसा निकलेगा? अब यार रहने के लिए डर लगने लगा है, पूरा डर है। अभी महीना हो गया हमको, कैसा बाहर निकलो, ऐसा हो गया। पिंपरखेड़ के ज्यादातर लोगों का पेशा खेती है। वो गन्ने की खेती करके ही अपना पेट भरते हैं। ऐसे में वो किसी हाल में अपनी जगह को छोड़कर तेंदुए से बचने के लिए किसी दूसरे इलाके में नहीं जा सकते। उन्हें सरकार से भी कोई उम्मीद नहीं दिखती। हमको तो दूसरा है नहीं कुछ, खेती में काम करेगा तब हमको पेट का मिलेगा ना, नहीं काम करेगा तो क्या मिलेगा हमको? ऐसा है ना, जीना दुश्वार हो गया है, पापी पेट का। अभी जीना में ही मुश्किल हो गया पूरा। क्या करेगा जिंदा रह के भी? इधर इधर आके सब ये करता है, हल्ला करता है, तो क्या करेगा इसको? कभी भी जाओ, कभी भी मिलेगा। इधर उधर है चालू, पट्टा पहन के जाएगा तो थोड़ा हमको ये लगता है। सरकार से क्या उम्मीद है? हाँ, सरकार से क्या उम्मीद? अभी सरकार क्या बोलता है, करेगा इसका बंदोबस्त, करेगा इसका बंदोबस्त। कभी बंदोबस्त होएगा? हाँ, एक पकड़ा गया बस, वो किधर लंबा नहीं लेके गया, किधर छोड़ गया तो ये वापस आ गया। पिंपरखेड़ के किसानों के हाथों में हथियार है, गले में नुकीले पट्टे हैं। अपने बच्चों, अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो हर पल अलर्ट मोड में है। पिंपरखेड़ इलाके में पिछले 2 दिनों से 2 आदमखोर तेंदुओं का आतंक था, जिसमें से एक तेंदुए को तो मार दिया गया, जबकि दूसरे को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया, जो पिंजरे में कैद आपको दिख रहा है। लेकिन अब ऐसा ही पिंजरा इंसान अपने लिए बना ले तब? यहां अभी भी उस नरभक्षी का डर है। गांव वाले खौफ में जी रहे हैं और उन्होंने अपने घर को पिंजरे में घेर रखा है, एक ऐसी बाड़ेबंदी जिसमें वो घुस न पाए। तो अब इंसान पिंजरे में अपने आप को रखने लगा है। जी हाँ, सही सुना आपने, पिंजरे में इंसान, तेंदुआ नहीं।
मैं इस वक्त पुणे के शिरूर तालुका के पिंपलखेड़ गांव में हूं और यहां पर लोग अब जो हैं पिंजरों में रहने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ, आप देखेंगे तस्वीर, लोगों ने अपने घरों के बाहर, अपने आंगन के बाहर ऐसे तार लगा दी हैं, एक प्रोटेक्शन वॉल लगा दी है, नुकीली तारें जो है उसकी दीवार खड़ी कर दी है ताकि तेंदुआ जो है घरों के आसपास ना आ सके, बच्चों को हमला ना कर सके। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको कटीली तारों के यहाँ बाउंड्री दिखाई देगी। सिर्फ घर के सामने ही नहीं, घर के 360 डिग्री यानी चारों तरफ यहाँ पर जो है ये तार लगाए गए हैं। आप देखिए घर को सट करके यहाँ पर गन्ने का खेत है, वही गन्ने का खेत जो तेंदुओं के लिए सबसे ज्यादा उनकी पसंदीदा जगह आजकल बनी हुई है, जहां पर वो छिपे रहते हैं। और यही जो है इन गन्नों के खेतों से वे अचानक कभी यहाँ ना आ जाएं, मवेशियों को अपना शिकार न बना लें, घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको वो अपना निशाना ना बना लें, इसीलिए एहतियातन यहाँ पर ऐसी जालियां लगा दी गई हैं। असल में महाराष्ट्र में गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर होती है। पुणे जिले के जुन्नूर, अंबेगांव और शिरूर जैसे इलाकों में कभी घने जंगल थे, लेकिन जंगल की जगह अब यहाँ गन्ने के खेत नजर आते हैं और ये खेत तेंदुओं को छिपने के लिए बढ़िया माहौल देते हैं। यहाँ तक कि पिंजरे में पकड़ने के बाद कई तेंदुओं को जब जंगल में छोड़ा गया तो वो कुछ ही दिन में वापस खेतों और इंसानी बस्तियों के करीब लौट आए। ऐसे में अब इंसानों को अब अपने आप को सही सलामत रखने के लिए पिंजरे में कैद होना पड़ रहा है। ये जो जालियां लगाने ये भी एक मजबूरी हो गई ताकि बच्चे जो है वो सुरक्षित खेल सके। हाँ, ये तो बात है ना। ये हमारा बच्चा कैसा सुरक्षित रहता है, वो उधर हमारा स्कूल में भी गले में उधर वो पट्टा है ना, पट्टा डालता है, उधर वो बिबटे हल्ला करता है मोटरसाइकिल पर। अब हमारी टीम पिंपलखेड़ के उस स्कूल में पहुंची जिसकी बात हमें किसानों ने बताई, और जब हम यहां पहुंचे तो यहां का हाल भी कुछ वैसा ही था जैसा हमने गांव के खेतों में देखा। स्कूल का हर बच्चा अपने गले में नुकीला बेल्ट पहने हुए था। क्लास में पढ़ना हो, ग्राउंड में खेलना हो, हर वक्त ये बेल्ट उनके गर्दन में मौजूद था। आदमखोर तेंदुओं का खौफ नहीं, सिर्फ खेतों में नहीं, रास्तों पर भी नहीं, बल्कि स्कूल और कॉलेजेस में भी है। मैं ऐसे ही पिंपलखेड़ के पास एक स्कूल में हूं जहां पर बच्चे भी अब प्रिकॉशन के तौर पर गले में नुकीले पट्टे पहन करके स्कूल आते हैं। सुबह की स्कूल होती है, तड़के उन्हें घर से उठ करके स्कूल जाना पड़ता है। कई सारे बच्चे जो है वो पैदल आते हैं और ऐसे में रास्ते में जो अलग अलग गन्नों के खेत हैं वहां से कई बार जो है वो उन्हें तेंदुआ दिखाई देता है। कई बार यहाँ पर तेंदुओं के हमले की घटना हो चुकी है। यही वजह है कि बच्चों में काफी ज्यादा दहशत है, घरों में दहशत है, और जो इनके अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे नुकीले कांटे के जो पट्टे हैं वो पहना करके स्कूलों में भेज गए हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप पैदल आती हैं? कितना डर होता है जो आपने ये सेफ्टी के लिए ये पट्टे पहन रखे? हाँ, हम पैदल आते हैं। 2 से 3 किलोमीटर हमारा इस स्कूल से घर है। तो आते वक्त हमें जो गन्नों के खेत मिलते हैं उसमें बहुत तेंदुए होते हैं और उनसे बचने के लिए हमें पहनते हैं। तेंदुओं के वजह से हमारे स्कूल के ज़्यादा तास भी बंद है और उसके वजह से हमारा पढ़ाई में बहुत नुकसान भी होता है। आपने भी कहीं तेंदुए को कभी देखा आसपास? हाँ, हमने भी देखा है। वो बहुत खतरनाक लगता है। जब वो शिकार करता है तब हमें भी डर लगता है, क्योंकि उसके शिकार करने की जो टेक्निक होती है उससे छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा हमला करता है, इसलिए हमें पहनने पड़ता है। तो वो क्या गले को सबसे ज्यादा निशाना बनाता है, ये आप लोगों को बात पता है, इसलिए आप लोगों ने ये प्रोटेक्शन पहन रखा है? हाँ, हमारे वो जो बड़े बुजुर्ग है या फिर वन विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने भी बताया जो हमला करता है वो ज्यादा से ज्यादा गर्दन पे करता है, इसलिए हमें ये पट्टा पहनना पड़ता है और हमारी सुरक्षा के लिए ये अच्छा है, ऐसे हमें लगता है। तेंदुए के बढ़ते हमलों को देखते हुए प्रशासन ने स्कूल की टाइमिंग बदलने का निर्देश दिया है। सुबह 7 की बजाय अब स्टूडेंट्स के आने का समय सुबह 9 बजे करने का आदेश दिया गया है, लेकिन ये नाकाफी है क्योंकि यहाँ के शिक्षकों ने बताया कि तेंदुए अब दिन में भी अटैक कर रहे हैं और इसके बाद जो उन्होंने कहा उसे सुनकर तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। प्रशासन की ओर से टाइमिंग के बारे में सुझाव तो हो गए, लेकिन हमें नहीं लगता उसका कुछ अच्छा असर होगा, क्योंकि बहुत से तेंदुए तो अब रात में नहीं दिन भर भी यहाँ वहाँ दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो छात्र लड़कियाँ लड़के बहुत से अब इस प्रकार के बेल्ट लगाकर स्कूल में आते हैं। हमारे यहाँ स्कूल छूटने के बाद
शाम या रात को भी यहाँ पर तेंदुए आते हैं। उनके पैरों के निशान दूसरे दिन हम यहाँ पर देखते हैं। परिसर में हो स्कूल के परिसर में भी आते हैं और दूसरे दिन हमें उनके पैरों के निशान दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पर रास्ते पर कुछ मोटरसाइकिल पर जो लड़के आ रहे थे उन पर भी तेंदुए ने हमले कर दिए हैं। ऐसी भी दुर्घटनाएं हो गई। आदमखोर तेंदुए इस स्कूल में एंट्री कर चुके हैं और वो कभी भी इन पर अटैक कर सकते हैं। इस स्कूल की एक बच्ची पर महीने भर पहले ही लेपर्ड ने हमला किया था। का नाम बताइए। मेरा नाम सानवी उमेश गायकवाड़। सानवी, ये बताइए आप पर जो हमला हुआ था कितने दिन पहले हुआ था, आप कहाँ थी, क्या कुछ हुआ था बताइए। मेरे पे हमला 8 बजे हुआ था रात को। मैं बाहर निकली थी तब रात 8 बजे मैं बाहर निकली थी। मेरी दादी अंकल के पास गई थी, वो हमारे बगल में ही रहते थे और मैं मेरी दादी के पास गई थी जा रही थी। तब तेंदुआ ने मेरे पे हमला किया। तो फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, कैसे आप अपने आप को आपने बचाया और क्या आपको चोट भी आई? मुझे उसके नाखून लगे। मैं बहुत मैं बहुत जोर से चिल्लाई। तब मेरे चाचा का लाठी लेके आए और वो तेंदुआ भाग गया। तो आपने काफी बहादुरी से जो इसका सामना किया, उसके बाद अब आप में कुछ समय के लिए डर बैठ गया होगा, आपको काफी ज्यादा आप डर गए होंगे। मुझे अब बहुत डर लगता है। स्कूल आने जाने का बहुत डर लगता है। शानवी के मन में उस हमले का खौफ अभी भी है, उसका डर जा नहीं रहा। शानवी की तरह ही हर बच्चा डर के साए में जी रहा है। उसे हर पल इस बात की चिंता है कि तेंदुए कहीं से आकर उन पर अटैक न कर दें। हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा तेंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और हमारे इलाके में आज कुछ दिनों पहले ही 3 घटनाएं हो चुकी है, जिसमें 2 बच्चे और एक बूढ़ी औरत को मार डाला है तेंदुए ने। और हम इस बात से डर रहे कि आते जाते समय ना कोई तेंदुआ हमारे ऊपर हमला करे और हमारे साथ कुछ बुरा। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम दररोज साइकिल पर स्कूल जाते हैं तो हमारे माता पिता को फिक्र रहता है हम क्या आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। जब भी हम स्कूल आते हैं तो हमें डर लगता है अब तो स्कूल आए हैं पर जा पाएंगे क्या तेंदुए से बचकर। बाहर निकलते हैं तो और क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं? क्या कुछ साथ में हथियार भी लेके चलते हैं, लाठी लेके चलते हैं या फिर क्या प्रिकॉशन लेके? मैं तो अब जब से ये घटनाएं हुए हैं तब से मैं ऐसा ही बेल्ट पहन कर आ रही है। इस बेल्ट का मुझे ही डर लग रहा है क्योंकि मैं ऐसे खाली झुक जाऊं तो मुझे भी डर लगता है कि ये मुझे ही न लग जाए। ये तेंदुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है और हमें बहुत डर हो। मतलब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? हमारे इलाके में तेंदुओं की संख्या बहुत बढ़ रही है। हमारे माता पिता खेत में काम करते हैं और खेत में काम करना हो तो बैठकर ही काम करते हैं और तेंदुए ज्यादातर बैठे हुए ही लोगों पर हमला करते हैं। पिंपरखेड़ के इस स्कूल में लेपर्ड टेरर की वजह से छात्रों की पढ़ाई को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। क्लास में दिन पर दिन स्टूडेंट्स के आने की संख्या भी कम होती जा रही है और उसकी वजह है वो मैनेजर जिसने इस इलाके में कई लोगों को अपना निवाला बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये आपने विस्तृत रिपोर्ट देखी और इसमें आपने देखा कि कैसे पुणे का पिंपरखेड़ तेंदुआ टाउन में तब्दील हो चुका है। अब आपको महाराष्ट्र के एक और इलाके नवी मुंबई की रिपोर्ट दिखाते हैं। ये इलाका भी ऐसा जहां तेंदुए का कहर है। देखिए, इस समय हम आपको नवी मुंबई के फरसवाड़ी वाला जो रास्ता है वहां पर दिखा रहे हैं। यहां पर भी अगर आप देखें तो बाकायदा तेंदुए के लिए एक पोस्टर लगा दिया गया है, बीवेयर ऑफ लेपर्ड्स, तेंदुए से बचिए। इस तरीके के यहां पर वार्निंग पोस्टर लगा दिए गए हैं और साथ ही जो लोग यहाँ पे इस इलाके में गांव में रहते हैं उन्हें सावधान रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए वन विभाग की तरफ से वो भी बताया गया है। अगर आप देखें, लोग जो ग्रामीण यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर तेंदुआ भी देखा था हाल फिलहाल में। उनसे बात करते हैं। भाई, आपका नाम? वालकिया मदे। आप यहीं पर रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ, पहाड़ पे। तो ये रास्ता कौन सा है? ये खारगर हिल। खारगर हिल है? खारगर हिल है। तो यहाँ पे कितने गाँव है अंदर? 2 गाँव है। 2 गाँव है। क्या नाम है? एक पनसवाड़ी, एक चापीवाड़ी। अच्छा, तो यहाँ पर अक्सर तेंदुआ दिखता है? हो, दिखता है ना। अच्छा, तो क्या अभी हाल फिलहाल में फिर से एकदम तेंदुआ दिखा है? पूरा दिखा है।
कहाँ कब दिखा? पहाड़ पे दिखा ना, वो बुधवार को 18 तारीख को। 18 तारीख को दिखा। हाँ। आपने खुद देखा था? खुद देखा था। भाई आपका नाम? सचिन। सचिन, ये जो तेंदुआ है बिया, हम बिबट्या जिसे मराठी में कहते हैं, तो क्या आप लोग खुद देखा है इसको अपनी आंखों से और देखा है तो क्या डर बहुत लगता है इस इलाके में? हमने तो बहुत बार देखा है, रास्ते पे ज्यादातर अगर देखा जाए तो उधर ही निकलता है, क्योंकि उधर जंगल के जानवर है, वहां से क्रॉस होते हैं तो उधर ही रहता है वो।